बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं आलू के कबाब या आलू की टिक्कियाँ। ये आलू के कबाब बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। इसके लिए आपने वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच करना है। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं हाफ़ केजी आलू। मैंने इनको बॉईल कर लिया था और ठंडा होने पर इसकी स्किन को रिमूव कर दिया था और 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। अब हम इन आलूओं को मैशर के साथ अच्छी तरह से मैश करेंगे। हमने इनको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना कि इसकी पेस्ट बन जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। इसके लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून दरदरा सा कूटा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, इसको भी मैंने दरदरा सा कूट लिया था, हाफ़ टी स्पून नमक या फिर हस्बे ज़ायक़ा, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च। इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। चाट मसाले से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनेगा। अब हम बाइंडिंग के लिए इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स, 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर। अगर आपके पास राइस फ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। राइस फ्लोर की वजह से इसका टेस्ट बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और कबाब बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। इनके ऊपर क्रैक्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 2 अदद चॉप की हुई हरी मिर्चें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइस पसंद हो तो आप मिर्चें ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इनको दोबारा से मिक्स करेंगे। अगर आपको बैटर ज़रा पतला महसूस हो तो आप ब्रेड क्रम्ब ज़रा ज़्यादा डाल लें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम बनाएंगे इसके कबाब। हम इस तरह से थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसको इस तरह से छोटे छोटे से गोल कबाब बना लेंगे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे लें इनको। हम इस तरह से सारे कबाब बना के प्लेट में रखेंगे। यहाँ पर नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। कबाब रेडी हो गए हैं। अब हम इनको फ्रिज में रखेंगे और तैयार करेंगे इसकी कोटिंग। इसके लिए मैंने लिया है 1 अंडा। इसमें ऐड करेंगे 1/8 टीस्पून नमक या फिर हस्बे ज़ायक़ा, 1/8 टीस्पून काली मिर्च पाउडर यानी 2 चुटकी। इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून राइस फ्लोर। राइस फ्लोर ना हो तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 चम्मच दूध। मैंने दूध में थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस कोटिंग के साथ कबाब बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। मिक्सिंग हो गई है। अब हम इसमें रखेंगे कबाब और इसको अच्छी तरह से डिप करेंगे इसके अंदर ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। अच्छी तरह से कोटिंग करने के बाद हम चम्मच के साथ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे ताकि इसकी एक्स्ट्रा कोटिंग उतर जाए। अब हम इसको करेंगे फ्राई। इसके लिए मैंने लिया है पैन में ऑयल और इसको मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया था। अब हम इसमें रखेंगे एक एक करके कबाब और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। कबाब फ्राई करने के लिए हम ऑयल इतना ही लेंगे जिनमें ये कबाब बस हाफ हाफ डिप होंगे और इनको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। एक साइड से फ्राई होने पर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे ताकि ये दोनों तरफ से फ्राई हो जाए। कबाब फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। सारे कबाब प्लेट में निकाल लिए हैं। अब मैं इनको करीब करके आपको दिखाऊंगी कि ये कबाब कितने परफेक्ट और क्रिस्पी बने हैं और इनमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं आए। आप इन स्नैक्स को शाम की चाय के साथ
ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।